नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को पहले से पता था कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा जो सत्ता में बैठे लोगों को संरक्षण देगा। उन्होंने खुद को अपने मुकदमे वापस ले लिया है, साथ ही अपने डिप्टी सीएम के केस भी हटा लिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कई जगह उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आज किसी को झूठा फंसाया गया तो कल कोई और भी इसी तरह निशाना बन सकता है। अखिलेश ने खास तौर पर मोहम्मद आजम खान का नाम लेते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता को जेल भेज दिया गया। साथ ही गायत्री प्रजापति, इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव जैसे कई विधायक वर्षों से केसों में उलझ हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब्बास अंसारी तो अभी तक किसी तरह बचे हुए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार विपक्ष को कमजोर करने, रीजनल पार्टियों पर दबाव बनाने और उनके भीतर बगावत पैदा करने के लिए ऐसे विधेयक ला रही है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा वोट की चोरी और चुनावी डकैती से ध्यान भटकाता है। बीजेपी जानबूझकर ऐसे कानून ला रही है ताकि जनता का ध्यान मूल विषयों से हटाया जा सके। समाजवादी पार्टी इन विधेयकों का खुलकर विरोध कर रही है क्योंकि इनका मकसद विपक्ष को दबाना और लोकतंत्र को कमजोर करना है। पत्रकारों के सवाल पर अखिलेश ने पूजा पाल द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी को जान का खतरा है और वो मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करता है तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने चौंकाते हुए कहा कि अगर हम लोग जेल भी जाएं तो कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी हमें छोड़ देगी, मार भी सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह कहना उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र गृह मंत्री को पत्र लिखा है क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश ने यह सवाल भी उठाया कि जो लोग वर्षों तक उनके साथ थे तब उन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब अचानक ये खतरा कैसे पैदा हो गया। उन्होंने ये इशारा साफ कर दिया कि राजनीतिक लाभ के लिए डर और असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। इसके अलावा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया और बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वो अक्सर हेरिटेज पॉलिसी पर चर्चा के लिए उनसे मिलते थे। उनका योगदान सामाजिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो साफ है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है और उनके बयान ने यूपी की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।